बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक रेसिपी, लच्छेदार गार्लिक पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ज़रा सी भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और रेसिपी बहुत आसान होने वाली है, बहुत ही आसानी से आपको ये पराठा बनाना सिखाऊंगी मैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपको आटा गूंदना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी बाउल ले लेना, उसके अंदर पानी ऐड कर लेना 1 कप, शुगर ऐड कर लेनी है 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून एंड घी, मेल्टेड जो घी होता है मेल्ट कर लेना अपने घी को। उसके बाद आपने घी के 2 टेबलस्पून ऐड कर लेना उस पानी में। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो शुगर है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पानी में। उसके बाद आपने इसके अंदर मैदा ऐड कर लेना है। मैदा 2 से 3 कप आप ऐड कर लें। मैदा ऐड करने के बाद आपने अच्छे से आटे को मिक्स कर लेना पानी में, जैसे आप नॉर्मली घर में आटा गूंदते हैं रोटियों के लिए, आपने बिल्कुल वैसे ही आटा गूंद लेना है। लच्छे के पराठे की ये डो की रेसिपी बहुत ही अलग है। हम नॉर्मली आटा डालने के बाद ही सब कुछ मिक्स करके उसमें पानी डाल के आटा गूंदते हैं, बट ये रेसिपी उससे बहुत डिफरेंट है। आप एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़े के पराठे बनेंगे। तो चलिए आपने बहुत अच्छे से आटे को गूंद लेना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। मैंने और भी बहुत सारी पराठे की वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके देख लीजिए। और अगर आपको इस चैनल पे कोई बेहतरी देखनी है या कोई न्यू रेसिपी की फरमाइश हो आपकी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोग की वो फरमाइश जल्द से जल्द पूरी करूँ, जल्द से जल्द आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर सकूँ। और आपके अपने चैनल निशा की रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, ताकि जल्द से जल्द हम अपना चैनल मोनेटाइज करा सकें और जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन भी करें। अब अगर आपने जो पानी ऐड किया था स्टार्टिंग में आटा गूंदने के लिए, वो अगर आपको कम पड़ रहा है आटा गूंदने के लिए, तो आप थोड़ा बहुत पानी ऐड कर सकते हैं साथ साथ। और नॉर्मली आपने घर में बहुत सारे पराठे खाए होंगे, आप ऑनलाइन भी देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज़ पराठों की होती है, बट ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े की बनती है ये रेसिपी। बाकी सारे पराठे आप भूल जाएंगे और सिर्फ यही एक रेसिपी फॉलो करेंगे और इसी तरीके से आप रोज़ाना डेली अपने पराठे बना के और खाएँगे। इंशाल्लाह आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। तो अब हमने अच्छे से आटे को गूंद लिया है। अब हम आटे को रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। इसके ऊपर अच्छे से हाथों की मदद से पानी लगा दीजिए ताकि आटा सॉफ्ट हो जाए। आटे को कवर करके हमने 15 मिनट के लिए रख लेना है। और चलिए 15 मिनट के बाद आटे को आप चेक कर लीजिए। तो अब आपने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लेने, जैसे आप नॉर्मल घर में रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और अच्छे से हमने गूंद भी लिया था। तो चलिए बिल्कुल ऐसे ही आपने बाकी सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े रेडी करके रख लिए हैं। अब पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पेड़ा ले लीजिए, उसको अच्छे से बेल लीजिए जैसे आप रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। थोड़ा सा मैदा लगा लीजिए मैट पे। उसके बाद आप एक रोटी बेल लीजिए जैसे आप नॉर्मली घर में रोटी बेलते हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन आपने रोटी थोड़ी बड़ी बेलनी है क्योंकि हमने लच्छे पराठे का पेड़ा बनाना है, तो इसलिए थोड़ा साइज़ बड़ा ही होना चाहिए रोटी का। लच्छा पराठा बनाने की तरकीब बहुत ही यूनिक है। आप एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आपको एक एक लच्छा नज़र आएगा पराठे पे, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हम पराठे का पेड़ा तो बनाते हैं, बट बाद में जब पराठा बना लेते हैं तो उस पर कोई लच्छे वगैरह नज़र नहीं आते। आप ये वाली एक बार ट्राई करें रेसिपी, इंशाल्लाह आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए यहाँ पे हमने रोटी को तो बड़ा कर लिया है। अब इसके ऊपर आपने लगाना है ऑयल, किसी भी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से। अच्छे से रोटी पे ऑयल लगा लीजिए।
अब ऑयल लगाने के बाद आपने रोटी पे लगा लेना है गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। क्योंकि हम गार्लिक लच्छा पराठा बना रहे हैं तो इसलिए इसमें गार्लिक ज़रूर ऐड होगा। अगर आप गार्लिक पेस्ट नहीं ऐड करना चाहते तो फिर आप जब आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर आप 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड कर लीजिए। इसको अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए पूरी रोटी पे। अब इसके अंदर ऐड होगा कोरिएंडर लीव्स, जो कि मैंने ऑलरेडी चॉप करके रख लिए थे। इसको भी अच्छे से पूरी रोटी पे स्प्रेड कर दीजिए। आप चाहें तो मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, दोनों मिक्स करके चॉप करके ऐड कर लीजिए। अब इसके अंदर ऐड होकर रेड चिलीज़, वो भी मैंने ऑलरेडी छोटी छोटी बारीक बारीक आपने काटनी है, चॉप कर लें इसको। अब ऐड कर लेंगे ग्रीन चिलीज़ और आप ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल लें। तो अब आपने पराठे की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे पिज़्ज़ा कटर या फिर आप कोई भी नाइफ़ ले लीजिए, उससे बिल्कुल ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स काट लीजिए। अब कटिंग हमने कर ली अच्छे से, जो लच्छे हमने डालने थे पराठे में उन लच्छों की। अब अच्छे से आपने इन सारी स्ट्रिप्स को जमा कर लेना है, रोल कर लेना है। बिल्कुल नरम हाथों से कीजिएगा वरना ख़राब हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने सारी स्ट्रिप्स जमा कर ली है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका पेड़ा कैसे बनाना है लच्छे पराठे का। अब बिल्कुल ऐसे ही आपने यही स्टेप फॉलो करके पेड़ा रेडी कर लेना पराठे का। अब इसको रोल कर लीजिए। अब रोल करने के बाद यहाँ पे हमारे लच्छे पराठे का पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करके, इसी प्रोसीजर को फॉलो करके बाकी के पेड़े भी रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 पेड़े बना के रख लिए पराठे के। अब हम इस पेड़े को बेल लेंगे। अब आपने इस पराठे को इतना बड़ा नहीं बेलना, इसका साइज़ नॉर्मल ही रखना है। बिल्कुल नरम हाथों से आप पेड़े को बड़ा कर लीजिए। बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर ऐड करके आपने इस पेड़े को नहीं बेलना, क्योंकि लच्छे ख़राब हो जाएंगे फिर। तो इसलिए बिल्कुल नरम हाथों से ही आपने इस पराठे को बेलना है। तो चलिए, यहाँ पे हमने पराठे को तो अच्छे से बेल लिया है। अब इसको पका लेते हैं। थोड़ा सा आपने तवे पे ऑयल ऐड कर लेना है। उसके बाद आपने बिल्कुल नरम हाथों से पराठे को ऊपर डाल देना है और इसको अच्छे से पका लेना दोनों साइड से। लच्छे पराठे की ये रेसिपी बहुत ही आसान है। आपने देखा बिल्कुल आसानी से आपने बस इसका आटा गूंदना है, उसके बाद सिर्फ आपने पेड़ा बनाना है, उसके बाद आपका पराठा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मैंने इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किया जो आपको इजीली अवेलेबल ना हो घर में। आपको इंशाल्लाह एंड पे जब इसका रिज़ल्ट देखेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। आपके बच्चे बड़ों सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, यहाँ पे हमारा पराठा बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। यकीन मानिए, आप एक बार इसको खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।